मतलब या विषय हमारा वही चल रहा है कि आत्मा पर दृष्टि न होने से, हाँ, धर्म के स्थान पर कर्म बंद हो जाता है। तो जीव की संसार अवस्था में, अर्थात जब तक कर्म और शरीर का संबंध है, तब तक विभाव व्यंजन पर्याय होती है। हमने ये बात करी थी कि षड द्रव्य लोक में जो चार द्रव्य हैं, वो तो स्वभाव में ही रहते हैं। उनका द्रव्य, गुण और पर्याय, उसमें कुछ नहीं, एक रूप ही सारी पर्याय होती हैं। विभाव व्यंजन पर्याय इनमें नहीं है। ये जो दो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, इनके अंदर विभाव व्यंजन पर्याय होते हैं। इनका स्वभाव कब होता है जीव का? जिसमें ये सिद्ध हो जाते हैं, वो स्वभाव में आते हैं। संसार में जब तक रह रहे हैं, तब तक इनका कर्मों के साथ होने के कारण इनका चलता रहता है। स्वभाव भी होता है, कभी स्वभाव में कभी विभाव में, ऐसा चलता रहता है। और जो पुद्गल है, वो जिस समय परमाणु होता है, वो अपने स्वभाव में, और जैसी वो स्कंद बनता है, किसी के साथ जुड़ता है, तो वो अपना स्वभाव नहीं रहता, उसका विभाव में चला। तो जब तक विभाव व्यंजन पर्याय होती है और सिद्ध मुक्त अवस्था में स्वभाव व्यंजन पर्याय शुरू होती है, अनंत काल तक स्वभाव अर्थ पर्याय चलते थे। अब ये व्यंजन पर्याय जो बात है ना, व्यंजन पर्याय इसका मतलब है कि जो एक समय से ज्यादा है, उसकी, वो जैसे हमारा शरीर है, ये व्यंजन पर्याय। और जो मेरे अंदर भाव चल रहे हैं, जो एक एक समय की शक्तियां का जो हमने करा, वो एक एक समय, वो अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय पर्याय आंतरिक है। व्यंजन पर्याय बाहर की भी है और आंतरिक भी हो सकती है, दोनों तरफ से है। तो इसमें है, परिणमन या पर्याय के दो रूप हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय किस लिए होता है? जो कि उसका द्रव्य का प्रदेशत्व गुण के कारण, जो समान, वो हरेक का है, जिसका प्रदेशत्व गुण होगा, उसकी व्यंजन पर्याय होगी, उसकी व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय आंतरिक परिवर्तन है, जो कि एक समय मात्र की अवधि का होता है, निरंतर होता रहता है, अर्थात उसका प्रवाह अंतहीन है। जीव की तरह अर्थ पर्याय के रूप में प्रत्येक पुद्गल में भी ऐसी घटित होता है। पुद्गल के अंदर भी चल रहा है। उत्पाद व ध्रुव तो वहां भी है। तो उसमें उत्पाद व जो प्रति समय पुद्गल, जैसे शरीर है, ये पौद्गलिक है, इसमें प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, ये बदल रहा है। जो ये एक समय पहले था शरीर, वो नहीं है अब, एक समय बाद नहीं, हर समय इसमें परिवर्तन हो। तो ये अर्थात उसका प्रवाह अंतहीन है। जीव की तरह अर्थ पर्याय के रूप में प्रत्येक पुद्गल में भी घटित होता है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, एक समय वर्ती है और अव्यक्त होती है। अब एक समय का तो हमारे हाथ में है नहीं, एक समय का तो हमें, मतलब यह है कि उसका तो अनुभव भी नहीं आ सकता एक समय का। तो ये जो क्या है, ये सूक्ष्म है बड़ी, एक समय वर्ती और अव्यक्त होती है। अर्थ पर्याय संपूर्णतः स्व सापेक्ष होती है, उसमें पर का कोई काम नहीं, पर सापेक्ष नहीं। छद्मस्त को एक समयवर्ती होने के कारण ना देखी, छद्मस्त द्वारा नहीं देखी जा सकती, ना ही व्यक्त की जा सकती। त्रिकाल संबंधी सूक्ष्म, वचन अगोचर, समय मात्र स्थायी होती है। यानी कि त्रिकाल संबंधी सूक्ष्म है, पूरे तीन अनादि से अनंत तक त्रिकाल संबंधी चल रहा है। वचन अगोचर है, वचनों से बताई नहीं जा सकती। समय मात्र की समय मात्र स्थायी होती है, बस एक समय की है वो, अगले समय में बदल जाएगी। उसका स्थायित्व जो है, स्थायित्व वो एक समय का है, मात्र केवली भगवंतों के ज्ञान में झलकती है। जीव का श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन के साथ शुद्ध होने पर स्वभाव अर्थ पर्याय शुरू होता है, जिसमें उसको सम्यक दर्शन होता है। जीव का श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन के साथ शुद्ध होने पर स्वभाव अर्थ पर्याय शुरू होती है, स्वभाव अर्थ होती है। परंतु सभी गुणों का की शुद्ध ना होने से जीव के स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय होती है। सारे गुण तो हुए नहीं, एक श्रद्धा गुण का हुआ सिर्फ। तो श्रद्धा गुण के कारण ये परिवर्तन आ गया। व्यंजन पर्याय में क्या होता है? व्यंजन पर्याय में परिणमन आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में होता है। ये परिवर्तन कुछ अवधि पर्यंत चलता है, यानी कि इसकी पर्याय अवस्था एक समय से अधिक की होती है। ये आपका पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, ये सारी है, ये पर्याय है उसकी, बनाई गई है, बनी है।
ये उसकी व्यंजन पर्याय है। हाँ, जब तक चले। शरीर मेरा व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय ये एक समय का नहीं हो सकता शरीर। व्यंजन पर्याय में परिणमन आंतरिक बाह्य दोनों रूप में होता है। परिवर्तन कुछ अवधि पर्यंत चलता है, यानी कि इसकी पर्याय अवस्था एक समय से अधिक की होती है, अर्थात दीर्घ काल तक स्थायी है, चिर स्थायी है। वचन गोचर व छद्मस की दृष्टि का विषय होती है। वचनों से बताई जा सकती है ये पर्याय। व्यंजन पर्याय का तो बता सकते हैं ना, शरीर का नहीं दिखाई दे रहा है ना, बता सकते हैं। हाँ, वचन गोचर व छद्मस की दृष्टि का विषय होती है। इसे क्या घटना के रूप में माना जा सकता है? इसे घटना के रूप में माना जा सकता है, जो कि अब आकाश और काल द्रव्य में घटित होती है। उसकी कहीं आकाश के अंदर जगह भी होगी और काल में भी है कि कहां कब से कब तक है, वो भी उसमें भी घटित होती है। पुद्गल की विभिन्न व्यक्त अवस्थाएं व्यंजन पर्याय के ही रूप हैं। पुद्गल की जितनी ये व्यक्त अवस्थाएं हैं जो हमें नजर आ रही है पुद्गल की, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये सारा कुछ जो है, ये सारी व्यंजन पर्याय का ही रूप है, व्यंजन पर्याय है। जैसे एक लेखनी की पेन है, वो पुद्गल की व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय प्रदेशों का प्रचय को द्रव्य कहते हैं, अर्थात अर्थ पर्याय, यानी कि अर्थ पर्याय क्या होती है? ये गुण की पर्याय, एक समय की क्या, गुण पर्याय, गुण पर्याय को पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय के प्रदेश विभागों को द्रव्य कहते हैं। गुणों के भेद से पर्याय के भेदों को अर्थ पर्याय कहते हैं। जो गुणों के भेद को करते हैं ना एक एक समय की, वो पर्याय को अर्थ पर्याय कह दिया। और द्रव्य की पर्याय दो तरह से देखी जाती है, द्रव्य के प्रदेशों के रूप में और उसकी गुण परिणति के रूप में पर्याय के। जैसे कि चौकी है, बैठने की कोई स्टूल, वो दो प्रकार से देखी जाती है, हल्की है, भारी है, नरम है, कठोर आदि रूप देखी जाती है। या अणु त्रिणु, उसकी शेप कितनी छोटी है, बड़ी है, वो कितना संख्यात असंख्यात अणुओं की बनी हुई स्कंद पिंड जो है वो कितना छोटा या बड़ा है। प्लस हल्का, भारी, नरम, कठोर आदि कैसे है, वो दो तरह से देखा जाता है, दो देखकर देखा जाता है। सारते छयों द्रव्य में से केवल जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य स्वभाव पर्याय या विभाव पर्याय से युक्त हो। स्वभाव विभाव इन्हीं में ही है, बाकी चार के अंदर तो स्वभावी, स्वभावी है। शेष चार द्रव्य जो हैं वो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों में स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय ऐसा दो प्रकार से परिणमन होता है। उसमें उसकी व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय दोनों, उनमें विभाव परिणमन नहीं होता। जीव का संसार अवस्था में, अर्थात जब तक कर्म और शरीर का संबंध है तब तक विभाव व्यंजन पर्याय ही होती है, उसकी विभाव संबंध है। और सिद्ध अवस्था में स्वभाव व्यंजन पर्याय शुरू होती है। अब जिस समय वो केवली हो जाता है, अभी संसार में तो है, तब उसकी स्वभाव और विभाव दोनों हो जाती है। वैसे जैसे लिखा है, जब तक विभाव व्यंजन पर्याय ही होती है, जब शरीर का संबंध है, शरीर के साथ है, उसका विभाव में ही जाएगा, होती है। और सिद्ध अवस्था में स्वभाव व्यंजन पर्याय शुरू होती है। अनंत काल तक स्वभाव अर्थ पर्याय चलती रहती है। अरिहंत भगवंतों के विभाव व्यंजन पर्याय होती है, फिर भी अन्य गुणों के स्वभाव परिणमन होने से स्वभाव अर्थ पर्याय भी होती, क्योंकि वो अपने स्वभाव में भी रहते हैं। जो ये श्रद्धा गुण है उनका, या उनकी जो वीतरागता आ गई है, उसके कारण उनमें स्वभाव की भी पर्याय होती है, अर्थ पर्याय भी होती है। अनंत सुख, अनंत ज्ञान आदि प्रकट हुए हैं। प्रदेशत्व गुण के विभाव परिणमन के कारण अन्य गुणों के स्वभाव परिणमन में बाधा नहीं आती। प्रदेशत्व गुण के विभाव परिणमन के कारण अन्य गुणों में, वो प्रदेशों के अंदर जो बदलाव हो रहा है उनके, उसके कारण अन्य गुणों के स्वभाव परिणमन में बाधा नहीं आती। शायद इसीलिए इस एक गुण प्रदेशत्व का परिणमन को अलग नाम दिया। मतलब सारे गुण हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं उसमें, जीव के अंदर जो सामान्य और विशेष गुण है, और जो प्रदेशत्व गुण है ना, उसमें इसको अलग कर, बाकी सबके लिए अर्थ पर्याय है, बाकी सबकी अर्थ पर्याय है। सिर्फ ये जो है ना, प्रदेशत्व गुण होने के कारण इसकी व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय। उद्गल के बारे में ऐसा नहीं होता। परमाणु का आकार स्वभाव व्यंजन पर्याय है। जब परमाणु स्कंद रूप से बनता है तब उसकी विभाव व्यंजन पर्याय होती है। अर्थात उद्गल द्रव्य में स्वभाव व्यंजन पर्याय फिर से विभाव व्यंजन पर्याय में प्रकट पलटती है, और हम जीव में नहीं पलटती। जीव की एक बार स्वभाव व्यंजन पर्यायी हो गई, फिर विभाव वाली नहीं हो। सिद्ध बन गया ना, सिद्ध हो गया तो फिर कैसे होगा, बाद में पलटेगा थोड़ी। तो विभाव व्यंजन पर्याय में उस, लेकिन जो गुरुदेव, उद्गल है,
उद्गल जो है गुरुदेव जिस समय, परमाणु भी बन जाता है फिर स्कंद बन जाएगा। ना तो परमाणु में अनंत काल तक रह सकता है ना स्कंद में अनंत काल तक रह सकता है। तो वो गुरुदेव जब एक वो- बात पूछनी थी जी। गुरुदेव हाँ, जैसे जब वो कोई जीव ध्यान में बैठता है तब तो स्वभाव में आता है, जब कभी तो उसका ध्यान लगता है ना जैसे, तो तब तो वो स्वभाव में आता है ना जी। ये वो स्वभाव में कहाँ आता है? नहीं स्वभाव में जब वो उसका आप अमन टिक जिसको जाता है। आप स्वभाव कह रहे हो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। हाँ वो जी हाँ अपने जी। स्वभाव में, क्योंकि उसके अंदर क्या है, और फिर आप विभाव में चले जाते हो। अभी भाव में तो विचार आ जाएगा गया फिर लेकिन कहाँ से? तो लेकिन वो स्वभाव में थोड़ी देर के लिए वो आया। स्वभाव, ये वो कहा गया सिद्ध वाला जो एक बार स्वभाव में आ गया वापस नहीं जाएगा। वो हाँ तो वापस बिल्कुल नहीं होगा। जाएगा ना। हाँ वो वापस नहीं जाएगा। लेकिन आम जो संसारी जीव है, जो कभी ध्यान में बहुत ध्यान जिसका लग जाता है, वो अपनी आत्मा में स्थिर थोड़ी देर के लिए हो जाता है, तो वो हाँ तो उस समय तो स्वभाव में आया ना जी। स्वभाव में आया, वो विभाव में भी जाता है। हाँ विभाव में जाएगा, जब बाहर आ गए तो विभाव में विभाव चला में गया। नहीं रहता, उसका स्वभाव और विभाव चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है, हाँ जी हाँ यही पर यही फिर चीज क्या, मैं कह फिर रही ये नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्वभाव में ही रहेगा। हूँ। ना नहीं कभी रहेगा। स्वभाव में, स्वभाव में नहीं। स्वभाव में कितना पोर्शन है और विभाव में कितना बहुत थोड़ा, जाएगा। बहुत थोड़ी देर, हाँ जी। फिर आप उसको उसको लेकर पकड़ के थोड़ी बैठ जाओगे कि स्वभाव हो गया मेरा ठीक। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मेरा मतलब तो ये है कि 45 मिनट का कुछ स्वभाव ही नहीं, 48 हो तो केवल ज्ञान हो जाएगा उसे। कुछ कुछ क्षणों के लिए ऐसे आता है, हाँ जी। क्षण की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, यहाँ तो ये मतलब बात हो ये रही है कि कि स्वभाव और विभाव उसकी पर्याय जो है, क्योंकि वो संसार में जब तक कर्म उसके साथ लगे हुए हैं तो बार बार पलट रहा है। हाँ तो तो तभी आपके पलट तो अंदर रहा बात। स्वभाव में जरा सा भाव, उसका अधिक भाव आया, फट से वो बाहर हो गया। हम्म। जब परमाणु स्कंद रूप से बनता है तब उसकी विभा व्यंजन पर्याय होती है, अर्थात पुद्गल द्रव्य में सभा व्यंजन पर्याय फिर से विभा व्यंजन पर्याय में पलट सकती है। परंतु जीव की तो सभा व्यंजन पर्याय होने पर दोबारा विभा व्यंजन पर्याय कभी नहीं होती। जीव द्रव्य में सिद्धों की सभावर्थ पर्याय सब जीवों की एक जैसी होती है। अर्थ पर्याय उनकी सबकी एक है। सभा व्यंजन पर्याय सबकी भिन्न होती है। ये क्यों होती है बताइए? जीव द्रव्य में सिद्धों की स्वभाव अर्थ पर्याय सब जीवों की होती है। जो सिद्ध बन गए हैं ना, उनकी जो अर्थ पर्याय है, स्वभाव अर्थ पर्याय है, वो सबकी बराबर है, लेकिन उनकी व्यंजन पर्याय अलग अलग। कोई बता सकता है? दोबारा दोबारा उनके बताइए जी, एक मिनट फिर पूछिए। उनके अंतिम शरीर की अवगाहना के हिसाब से। बिल्कुल व्यंजन सही प्राय कहा। मतलब गर्भ उनका से कार्य सबका प्रदेशत्व गुण के हिसाब से आकार प्रदेश अलग अलग है। आकार आकार मतलब बना रहे उनका इसी। आकार अलग अलग है तो व्यंजन पर्याय सबकी अलग हो। हाँ हाँ व्यंजन क्रिया आकार अलग हो गई, बिल्कुल। इन्होंने प्रदेश के जो, कार्य। तो ये क्या है? परंतु इससे विपरीत पुद्गल में स्वभाव अर्थ पर्याय विभिन्न एवं सभा व्यंजन पर्याय एक सी होती है। हाँ, उसकी सभा व्यंजन पर्याय स्वभाव में है तो वो व्यंजन पर्याय परमाणु की है, वो तो एक सी रहेगी। अर्थात परमाणु का आकार एक जैसा रहता है, परंतु वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणों की कोई विभिन्न पर्याय भी हो सकती है। उसमें भावों में ये फर्क आ रहा है। वर्ण गंध रस स्पर्श उसके अलग हो सकते हैं। जीव द्रव्य के आकार पर उसके अन्य गुणों का कार्य निर्भर नहीं होता। जीव द्रव्य के आकार पर उसके अन्य गुणों का कार्य निर्भर नहीं होता। इसीलिए ज्ञान दर्शन सुख और वीर आदि गुणों की पर्याय जीव द्रव्य के आकार पर निर्भर नहीं होती। बच्चा छोटा है, ये व्यक्ति बड़ा है, इसका शरीर इतना है, इससे ये ज्ञान दर्शन सुख वीर इससे फर्क नहीं पड़ रहा पर्याय के हिसाब से। वो तो आत्मा की है, उसके जीवत्व गुण के कारण है, वो वैसा का वैसी रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी उसकी। इसीलिए प्राप्त शरीर के आकार के कारण अपने को हीन या श्रेष्ठ मानना गलत है। कई बार जैसे जो कह देते ना, मेरी तो बुद्धि ही नहीं है, मैं समझ नहीं। तेरी बुद्धि उतनी है सब जितनी सबकी है, तूने ढकी हुई है वो बात अलग है। बुद्धि का दोष नहीं है। इसलिए प्राप्त शरीर के आकार के कारण अपने को हीन या श्रेष्ठ मानना गलत है। आत्मा शक्तियों का संग्रहालय चैतन्य महापदार्थ है। शक्तिमान आत्मा एक द्रव्य है और उसकी उसमें संख्या की अपेक्षा अनंत शक्ति। इस लोक में जीव अनंत है, जीव अनंत है इस लोक में। उससे भी अनंत गुनी संख्या तीन काल के समयों की है।
और ले ले, जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, उससे अनंत गुनी संख्या 3 काल के समयों की है, उनकी संख्या जो है उससे भी अनंत गुने एक आकाश प्रदेश द्रव्य के प्रदेश है। ये लोकालोक में व्याप्त आकाश नाम का रूपी महाद्रव्य, ये आकाश को महाद्रव्य का है क्योंकि ये लोक में भी है और अलोक में भी है, इसलिए यही एक ऐसा है, ये जो महाद्रव्य 6 द्रव्य में, इस उसका 10 दिशाओं में कहीं अंत नहीं है। आकाश द्रव्य से भी अनंत गुने एक जीव द्रव्य में शक्तियां हैं। तो जितना वो है ना लोक में अलोक में जितना बड़ा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उससे भी ज्यादा जीव द्रव्य में शक्तियां हैं। अहो, इतना विशाल आत्मा एक चैतन्य महापदार्थ है, अमूर्तिक होने से यद्यपि इंद्रिय गम्य नहीं है, अमूर्तिक है इसलिए इंद्रियों से जाना नहीं जाता, किंतु स्वभाव स्व अनुभव गम्य है। मैं जो अनुभव कर सकता हूं, स्व अनुभव, कोई और अनुभव नहीं कर सकता, मैं अनुभव अपनी आत्मा का कर सकता हूं। उपयोग को अंतर्मुख करने से आत्मा जानने में आती है, अपने उपयोग को अंदर ले जाने के करने से आत्मा जानने में आती है। स्वयं के चैतन्य पदार्थ को देखना है तो इंद्रियों से, मन से और राग द्वेष से पार जो अंदर आत्म वस्तु है वहां उपयोग को लगा दे तो एक अनंत शक्तिवंत द्रव्य वस्तु है। यानी तू ऐसा द्रव्य है कि तू अनंत शक्ति तेरे पास है, तेरे में जीवत्व है, चित्ती शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान, सुख, वीर आदि इत्यादि अनंत शक्तियां। नाम तो 47 का, पर शक्तियां तो अनंत है। ना केवल तुझ में अपितु प्रत्येक जीव आत्मा में अनंत शक्तियां अर्थात अनंत गुण है। वे गुण अक्रम, अक्रम का मतलब युगपत यानी एक साथ हैं, तथा उन गुणों का सहवर्ती का जो परिणमन होता है वह क्रम से होता है। उन गुणों का जो ये गुण जो है सहवर्ती हैं, सहयोग देते हैं उसके साथ है, उनका जो परिणमन होता है वो क्रम से होता है, जो पर्याय उसकी होती है। आत्मा संख्यात प्रदेशों का समूह है और उन प्रदेशों में अनंत गुण व्याप्त है। अब हमारे प्रदेश कितने आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, और हम कह रहे हैं कि इसमें ना इन प्रदेशों में अनंत गुण व्याप्त। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, उस ज्ञान के साथ ये अनंत गुण व्याप्त है। तो अनंत गुणों की प्रत्येक समय में अनंत पर्याय होती है। हर गुण की अनंत गुण है, हर गुण की एक समय की पर्याय है, उसकी एक एक की पर्याय अनंत हो गई होती है। द्रव्य गुण तो कूटस्थ रहते हैं, उनकी पर्याय पलटती नहीं है, वो तो वैसे हैं वैसे रहे। ये तो ध्रुवता होती है उसमें, ध्रुव द्रव्य और गुण वैसे रहेंगे, इसलिए पर्याय क्रमवर्ती है। गुण एक साथ रहते हैं इसलिए वे गुण अक्रमवर्ती हैं। इन अक्रमवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों का समूह आत्मद्रव्य। अक्रमवर्ती गुण सारे गुण जो है, जैसे हम कहते हैं ज्ञान ही आत्मा ही ज्ञान, उस ज्ञान के साथ सारे सहयोगी ये शक्तियां उसी के साथ हैं, ज्ञान के साथ ही उसका सहयोग कर रही हैं। और उनकी जो है क्रमवर्ती पर्याय है, जो उनकी अवस्थाएं बदलनी है उस उनकी पर्याय का, उसका जो समूह है वो तेरा आत्म द्रव्य है। ऐसा विजुलाइज करो ना, क्या है तुम्हारी आत्मा? आत्मा के आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेश। वो प्रदेश कैसे है? अमूर्त है, पर उनमें चेतन है। बाकी द्रव्य 4 हैं, उनके भी प्रदेश अमूर्त हैं, पर उनमें चेतन नहीं। वो जो है किसी चीज को वो क्या है, वेदन नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते, सुख दुख महसूस नहीं कर सकते। ये कर सकता है तो ये भी परमाणु ही। आत्मा भी जो बनी है ना वो असंख्यात परमाणुओं का ही समूह है। परमाणु इसलिए नहीं कहा जाता, परमाणु उसको कहते हैं जो अलग हो जाता है, जो पुद्गल से अलग होता है। आत्मा का कोई, आत्मा खंडित नहीं होती, अमूर्त है। अमूर्त की एक प्रॉपर्टीज है कि जितने ये अमूर्त 5 द्रव्य हैं ये खंडित नहीं होते, सब वैसे के वैसे ग्रुप में रहते हैं। तो फिर ये परमाणु क्या, ये प्रदेश है। तो धर्मस्थिकाय का प्रदेश, इसके प्रदेश, वहां परमाणु शब्द नहीं आता। परमाणु सिर्फ किसके साथ आता? पुद्गल के साथ। वो प्रदेश और परमाणु ऐसे है तो एक ही बात है,
ये परमाणु बाकी परमाणुओं से डिफरेंट है, इसलिए इसमें चेतन है, इसमें उस परमाणु, हर परमाणु में जीवत्व शक्ति है। और ये भी एक जगह वर्णन आया है कि जितने वो परमाणु हैं उसमें एक ज्यादा नहीं हो सकता, सबके बराबर है। एक कम हो तो जीव ही नहीं है, तो महाराज जीव जी, ही नहीं है, तो जीव ही नहीं है। महाराज जी, हाँ जी। असंख्य है तो असंख्य ये है। आपने बोला कि जो आत्मा है वो परमाणु का समूह है और उसमें भी मतलब वो फील कर सकती है, तो बिना इंद्रियों के आत्मा तो अतीन्द्रिय है। हाँ तो हाँ, फील फील तो कौन करता इंद्रिय, है? फील कौन करता है? जीव, हम कहते हैं जीव फील करता है। हाँ, तो फिर इंद्रियां तो पुद्गल है ना, ये इंद्रियां थोड़ी फील करती हैं, तो जब इंद्रियां तो। जीव फील करता है वो अतीन्द्रिय है कि मतलब उसको तो इंद्रियां चाहिए ही नहीं ना फील करने के लिए। ना, जब उसको नहीं चाहिए इंद्रियां, केवल ज्ञानी को इंद्रियां थोड़ी चाहिए। जब केवल ज्ञान, ये तो हमारी हमारी ऐसी स्थिति है कि मतलब हम इतने क्षमता ही नहीं है हमारी, लेकिन अगर केवल ज्ञान मिल जाए तो फिर हमें इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो फिर यही तो बात है ना, उसको तो इंद्रियां जीव चाहिए ही नहीं है। तो तभी जीव इंद्रिय सुख सुख दुख, बताई। मतलब जीव सुख दुख तो फील करते ही नहीं, जीव तो हमेशा वो रहता है, आनंद में रहता है ना। अनुभव कौन करता है? जड़ करेगा। नहीं, जीव करेगा। फिर तो दोनों सुख बातें दुख कर रही है। की बात, मेरा मतलब है सुख दुख की बात कहाँ से आ गई, हाँ उसमें तो हाँ, आनंद में है। उसको जब कहा ना अनंत सुख है, जी। तो सुख है ना, उसको अनुभव हो रहा है, वो अच्छा। आत्म प्रदेशों का ही होगा ना। हाँ अनुभव चेतन उसी में है ना, जी। चेतन वही है ना। वो जो जड़ हाँ, पुद्गल है, आपकी टेबल है, आपकी कुर्सी है, ये इसको सुख दुख होता है? नहीं, नहीं होता। सुख दुख किसको हो रहा है? जीव जीव को। को। क्योंकि वो चेतन को ही होगा, जड़ को नहीं होता, हाँ जी। चेतन को होता जी महाराज। इंद्रियों की जरूरत नहीं होती इसमें, इंद्रियों का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे ना। है। इंद्रियां तो जब तक हम छद्मस्त हैं, हम आत्मा से ज्ञान ले नहीं सकते। तभी मैंने बताया था ना कि आत्मा का सिस्टम जो है वो तरंग ज्ञान का है, वो तरंगित ज्ञान को लेती है। और जो इंद्रियां हैं उसको तो चीजें, मतलब उसको तो फिजिकल चाहिए। इंद्रियों को तो आंखों के सामने चीज रखोगे तो दिखाई देगी। सुगंध जो होगी वो सुगंध होनी चाहिए, वो आपको महसूस होगी। हाँ, नहीं तो नहीं होगी। समझ में आ रही है ना बात? ये बड़ी फंडामेंटल चीजें हैं। हाँ जी महाराज जी, आगे आगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, जो अनंत सुख भी कहते हैं, अनंत आनंद, अनंत वीर, आत्मशक्ति रूप भाव प्राण धारण करना, जिसका लक्षण स्वरूप है वह जीवत्व शक्ति है। तो वो जो सारे परमाणु इकट्ठे हुए, तो जो बात हमारी चल रही थी कि उसमें एक भी प्रदेश कम होगा तो जीवत्व शक्ति नहीं है। जितने पूरे लोक के प्रदेश हैं उतने ही उसके प्रदेश होंगे, यानी कि उसके परमाणु हैं, हर आत्मा के उतने बराबर है, और उतने ही होंगे। और एक कम हो गया तो आत्मा नहीं है, और ज्यादा होगा नहीं। हाँ, तो वो कंप्लीट है आत्मा। क्योंकि एक जगह वो आया ना उसका, जो दूसरे वाले थे, तो उन्होंने ये बात कही कि जी ये कितने परमाणु होते हैं? एक होता है, दो होता है, 100 होता है, संख्यात होते हैं इसलिए। तो वो बोले असंख्यात होते हैं। तो उसने उसने क्या लगा लिया, जो है निन्नव ने, मतलब उसकी दृष्टि उल्टी हो गई कि जो अंतिम अंतिम आता है उसके अंदर वही चित्त जीव, गुप्त का। वही जीव है। वहां चित्र कैसी था नाम? चित्र, तिथ्य गुप्त, तिथ्य गुप्त। हाँ, हाँ तिथ्य, हाँ तिथ्य गुप्त। तिथ्य तिथ्य गुप्त। हाँ वो जो है ना, हाँ हाँ, तिथ्य गुप्त, हाँ ठीक है, चलो सब। तो अपने को ये समझना है कि वो कहते हैं नहीं, ये एक आते ही सबको मिलाकर आत्मा है। उन्हीं तो वो कहने लगा कि जो अंतिम आता है तब आत्मा होती है, जीवात्मा। तो उसने कहा जो लास्ट में जो आता है वही जीवात्मा है। इस बात से वो निर्णय बन गया, निर्णय हो गया। लेकिन बाद में उसको समझाया गया। तो अब ये देखो ना, इसका मतलब है कि उसको यह उसने उसकी उसका प्रश्न क्या था? क्या एक से होती है, दो से होती है, 10 से, 100 से, 1000 से, कितने प्रदेश चाहिए? उन्होंने बोले असंख्यात। ना एक कम एक ज्यादा, और असंख्यात भी कितने, क्योंकि असंख्यात की भी बहुत फिगर है। तो उन्होंने कहा जितने लोग के प्रदेश हैं उतने ही बराबर।
वो असंख्यात होने चाहिए। तो उसने कहा ये उससे अगर एक कम है तो बोले नहीं आप। तो उसने कह दिया कि अंतिम वाला जो है, वो बोले जो अंतिम ऐड होकर टोटल मिलाकर आत्मा है। अंतिम में सारे ले लिए। सारे, मतलब जो लास्ट में जुड़ता है ना, उसको क्रेडिट नहीं देना, उसकी काउंटिंग में टोटल आत्मा हो, टोटल आत्मा। तो ये इससे, अब जब वो पूरा जीव बन गया तो उसमें जीवत्व शक्ति है, और जीवत्व शक्ति है तो उसमें चेतना शक्ति है, चेतना शक्ति है। तो इन शक्ति के हिसाब से ना, तो जीव जो है, जिससे जीव अनादि अनंत काल तक जीता है, यह जीवत्व शक्ति है। तो चैतन्य भाव बिना आत्मद्रव हो ही नहीं सकता। चैतन्य, इसलिए चैतन्य मात्र भाव को आत्मद्रव्य का कारण कहा है। चेतना है तो आत्मद्रव्य है कहा है। ऐसी जीवत्व शक्ति जानकर अनंत शक्तियों को धरने वाला शक्तिवान एक ज्ञान मात्र आत्मा है। वो ज्ञान मात्र आत्मा है, उस पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, तथा जीवत्व शक्ति सहित अनंत शक्तियों का क्रमवर्ती निर्मल परिणमन प्रकट होता। तो यहां तक हमने ये कर लिया है। अब वो कल उनका प्रश्न था कि हमको शक्तियां सारी बताओ, इसको आगे बढ़ने की बजाय ना, तो हम ये इसमें जाएंगे। तो ये क्या है, यहां से अगर यहां से ले लेते हैं, अहो ज्ञान मात्र आत्मा में शक्तिमान सहज तत्व में अनंत शक्तियां उछलती हैं, पर से निरपेक्ष सहज चैतन्य में जीव, जिसमें जन्म मरण अज्ञान राग द्वेष संसार आकुलता बंधन आदि का सर्वथा अभाव है। मतलब वो जो सहज चैतन्य में जीव है ना, उसमें ना तो जन्म मरण है, अज्ञानता नहीं है, राग द्वेष नहीं है, संसार नहीं है, आकुलता नहीं है, और बंधन आदि का सर्वथा अभाव है। और अपनी मतलब क्या है, ये अपना क्या है, ये सारी शक्तियां उसी के अंदर क्या है, ये शक्तियां उसी में है। जीवत्व शक्ति जैसे पहली शक्ति दी है कि वो जीव हो, जीव। अब जीवत्व शक्ति है, ऐसे ही ये चित्ती शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। तो ये सारी ऐसे करते करते ये सारी जो है ना, ये 47 शक्तियां हैं लास्ट वाली। और लास्ट वाली जो है संबंध शक्ति, ये शक्तियां सारी। इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं, बाकी तो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो शक्ति हमने करी है ना, हाँ, ये छठी शक्ति तक वीर शक्ति जो आत्मा के साथ, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति। जीवत शक्ति से अनादि अनंत जीवंत, इससे जीता सदा मरता नहीं है आत्मा, मतलब इससे अनंत जीवन, और इससे जीता सदा जीता मरता नहीं है आत्मा। चित्त शक्ति से चैतन्य में यह जड़ कभी होता नहीं। ये बड़े शॉर्ट के अंदर और थोड़ा थोड़ा कविता के रूप में, हाँ। तो हाँ, से चैतन्य में जड़ कभी, तो चित्ती शक्ति है, ये चैतन्य में चेतना है, ये जड़ कभी नहीं होगी। और जीवत्व शक्ति से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत, वो सारे उसके कारण है क्योंकि जीव है, और जीव के अंदर वो सारी की सारी अनंतता, वो सारी शक्तियां हैं। चित्ती शक्ति में क्या है, इसकी चेतना है और उपयोग गुण है, कि चेतना से मैं जहां जहां अपना उपयोग लगाता हूं उसी का ज्ञान होगा ना, ये उपयोग गुण है। दृष्टि शक्ति से भेदों रहित समान सत्ता नित्य दिखे, इससे ऐसी अनाकार उपयोग में ही शक्ति। मतलब ये क्या है कि दृष्टि शक्ति मतलब दर्शन, दर्शन शक्ति, और भेदों रहित है। भेद तो विशेष में आते हैं, ये तो सामान्य सत्ता है। सामान्य सत्ता जो है ना, उसके कारण है। तो वो क्या है, जैसे कि दृष्टि शक्ति में अनाकार उपयोग में ही शक्ति है, ये देखने में कार्य करने वाली है, जो भेद किए बिना वस्तु के सामान्य सत्ता मात्र को देखती है। ऐसा भेद नहीं करती कि ये स्वद्रव्य है या परद्रव्य है, ये चेतन है या अचेतन है। यदि ये है, बस ये कुछ है, अवलोकन करती है, ये है, बस इतना मात्र देखती है। ये स्वय है या पर है, ऐसा भेद वो तो ज्ञानोपयोग में होता है, ज्ञान शक्ति में होता है, अगली शक्ति में होता है। ये तो बस कहती कि ये है, ये पहाड़ी पे सामने स्कूल है, बस
बस इतना उसके आगे उसका कुछ नहीं है। मतलब जब पहली निगाह जाएगी, ज्ञान करें। फर्स्ट उपयोग जाएगा, और उसमें जो पहली जो उसका ज्ञान होगा ना कि ये है, बस इतना, इतने तक है। ये क्या है? दर्शन है, ये दर्शी शक्ति। उसके बाद में आती है ज्ञान शक्ति। ये सारी से चीजें। हर वस्तु को सविशेष, यानी कि विशेष सहित जाने सदैव, ऐसी साकार उपयोगी ये शक्ति। खंड खंड ये सारी चीज एक एक पॉइंट है, क्योंकि जब चीजें बहुत सारी हो तो जानना तो एक एक चीज का होगा ना। जैसे बहुत लोगों को जानते हैं क्लास में, तो नाम तो एक एक लड़के का लेके करेंगे ना, या समाज में किसी व्यक्ति का नाम का तो एक सीक्वेंस होगा ना, चाहे आप जानते सभी को। अब ये आपकी अपनी मर्जी है, अब आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो समाज में। समाज के धनी लोगों से शुरू करना चाहते हो, या जो समाज के मध्यम हैं लोग उनके से शुरू करते हो। ये डिपेंड करता है आपकी क्या, किस सोच से कर रहे हो बताने की, क्योंकि वो संख्या ज्यादा है। और अंत में आप कहते हो कि ये जो है, ये समाज के जो है, जो है धनाढ्य जो है। और अगर ये आप शुरू करते हो धनाढ्य, वहां से शुरू करते हो कि ये हमारे पिलर हैं समाज के, तो वो गिनती के 5-6 होंगे। उनमें भी सीक्वेंस करना पड़ेगा, क्रम करना पड़ेगा, किसका नाम पहले, किसका नाम पहले। अब ये आपकी दृष्टि होगी, जिसका नाम पहले ले लिया वो तो खुश है, बाकी को तो वो कहेगा देखा मेरे साथ नहीं। तो क्या है, ये आप अपने अपनी अपने हिसाब से चलो, ज्ञान से कैसा करना। तो ज्ञान शक्ति से हर वस्तु को सविशेष, यानी विशेष सहित जाने सदैव, ऐसी साकार उपयोग में ये शक्ति है। यानी साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति, अर्थात जो ज्ञेय पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है, ऐसी ज्ञानोपयोग में ज्ञान शक्ति है। जिसमें उपरोक्त दर्शी शक्ति है, उसमें आत्मा में साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति भी है। इससे सर्व पदार्थों में एवं उनके सर्व भावों में विशेष रूप से जानते। तो ये हमारी ज्ञान शक्ति है, ये हमने कर लिया इतनी डिटेल में। शॉर्ट के अंदर ये सर्व बताएगी। फिर सुख शक्ति आ गई, ये सुख रूप रहती सदा, अनाकूलता से, सर्व विकल्पों से रहित अतीन्द्रिय आनंद शक्ति। ये आत्मा की क्या, अतीन्द्रिय आनंद शक्ति। फिर वीर शक्ति आती से आत्मा स्वरूप की रचना का सामर्थ्य किए, निज द्रव्य गुण पर्याय की का रचेता है। ये जो उसको रचना करने की शक्ति जो है ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो उसकी वीर शक्ति है। और ये देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्य इसने करना है, इसके द्वारा होना है, इसके द्वारा होना है, इसी ने सारा अदला बदली करनी है। ये इसमें गड़बड़ है तो आप सब कुछ जानते जानते करते, और ये वैसा जैसा आप चाहते हो वैसा कर नहीं पाओगे। जो हम जानते हैं, समझते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, लेकिन फिर वैसा कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? ये कमजोर है, वीर शक्ति का ये कमजोर है, ये वीर शक्ति की। उसमें जब ये शक्ति बढ़ेगी ना, ये शक्ति ऊपर ही आगे ले जाएगी। अब जैसे वनस्पति का जीव हम कहते हैं, वनस्पति का जीव है, उसके अंदर क्या है, एक क्या स्पर्शनेंद्रिय है बस। और उसके अंदर, अब ये हम कहते हैं वनस्पति से सीधा आकर मनुष्य बन सकता है और उसी भव में मोक्ष जा सकता है। तो ऐसी स्थिति कैसे हो गई उसकी सीधी? वीर शक्ति के, उसका इतना वीर अंदर, इतनी स्ट्रेंथ है कि तभी जो है मरुदेवी माता का कहते हैं कि वो केले का पेड़ थी, उसके साथ कांटे वाला पेड़ था, कीकर का होगा। वो बार बार हवा आती थी, उसका पत्ता, केले का पत्ता, वो मतलब है कि पूरी लाइनें पड़ जाती है, कट जाता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, उसका समय भी शायद 1000 वर्ष कुछ ऐसा था। और इतना करते करते उसके मन में मलाल ही नहीं आया कि क्या मेरा पत्ता कर रहा है। दुख तो होगा, स्पर्शनेंद्रिय कोई चीज चुभ रही है, जो सुख या दुख है, लेकिन उसने उसको महसूस ही नहीं किया। अंदर इतनी शक्ति थी, वहां से सीधा आकर कहां पर कि सारे में कहा जन्म, और मरुदेवी माता, और यहां से पहली मोक्ष जाने वाली स्त्री, 1 करोड़ पूर्व की आयु। तो ये देखिए ना, इस शक्ति का कितना महत्व है, वीर शक्ति। फिर आती है प्रभुत्व शक्ति से, सर्व भावों में व्यापक, जिसके प्रताप से न होए खंडित, ऐसी अजब प्रभुता लिए हुए। प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व कहते ना, इसका इस इनके ऊपर पूरा प्रभुत्व है, इसका अधिकार है। प्रभुत्व ऐसी प्रभुत्व शक्ति है
कि सर्वभाव में व्यापक है और इसके प्रताप से ना खंडित नहीं हो सकता, वो इधर उधर नहीं हो सकता, इतना प्रभुत्व है। जैसे कहते हैं ना कि ये इसका इसका ये इस राजा का पूरे प्रजा के ऊपर प्रभुत्व था, मतलब कोई इधर से इधर हिल नहीं सकता था, ऐसा कंट्रोल, प्रभुत्व शक्ति। ऐसी विभुक्त शक्ति है। विभुक्त शक्ति क्या है कि सर्व भावों में व्यापक अर्थात सब गुण सभी में व्याप्त हैं, ऐसे एक भाव स्वरूप, ये उसकी विभुक्त। विभु मतलब क्या है? विभु कैसे कि सर्व भावों में व्यापक अर्थात सब गुण सभी में व्याप्त हैं, ऐसे एक भाव स्वरूप, ये क्या विभुक्त शक्ति है। तो गुरुजी विभुक्त दोबारा बताना। ये गुरुजी ये विभुक्त मतलब ये दोबारा सर्व बताना जी। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुक्त शक्ति है। जैसे ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्यापक है, उसी प्रकार एक भाव रूप विभुक्त शक्ति जो है ना वो सर्व भावों में व्यापक, सब में उसका है। ये जो हम कहते हैं ना इस शक्ति का रूप दूसरों में भी है, ये उसकी विभुक्त शक्ति के कारण। रूप तो सबके उसके अंदर सब प्रभुत्व तो उसके ऊपर अधिकार का मतलब है, कंट्रोल है। और ये है कि विभुक्त शक्ति क्या है, इस जैसे कहते हैं ना सर्वव्यापक। इस ईसा ये जो क्रिश्चियन होते हैं ना, ये ईसा मसीह को विभू भी कहते हैं। विभू कहते हैं उनके नाम, जैसे हम ईश्वर कहते हैं वो विभू कहते हैं। मतलब ये सब में ये उसकी क्या है, विभुक्त शक्ति है। फिर इसके बाद नौवीं आती है सर्वदर्शित्व शक्ति, ये केवल दर्शन है। ये दर्शी शक्ति और है ये देखने केवल दर्शन का, है। ये सर्वदर्शी शक्ति जो है केवल दर्शन है। सबको देख रही है एक समय में, ये मात्र देखने वाली बात है, ये सबको देखना। सर्वदर्शित्व शक्ति ये सब लोक लोक के समान सत्ता देखता, अर्थात पूर्ण दर्शन में पूर्णता दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है एक समय, ये उसकी सर्वदर्शी। ये सर्वज्ञत्व शक्ति हर द्रव्य उनकी पर्याय उनका युगपत जानता है, उनको प्रत्यक्ष अर्थात संपूर्ण ज्ञान में प्रति समय क्या है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में वो पूरा उसका हाँ तीन काल का तीन लोक का जो है पूरा ज्ञान हो रहा है। फिर उसमें जो घटना घट रही है उसको वो देख रहा है, उसमें निमित्त कौन है वो भी पता है, काल के हिसाब से कब होगा मतलब सब कुछ सारा कुछ ज्ञान है, ज्ञान। तो वो उनका क्या है कि सर्वज्ञत्व शक्ति है, यानी कि केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद आती है स्वच्छत्व शक्ति। ये कौन सी? से सर्वज्ञ जल के ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता, निर्मल अमर्यादित चिद विलास स्वरूप। स्वच्छत्व शक्ति आज मुझे मेरी आत्मा में कुछ नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि वो प्लेट साफ नहीं है। ये स्वच्छत्व शक्ति वो है कि जब आत्मा निर्मल हो जाती है ना तो सब कुछ ऐसे सहज झलकता है, सब कुछ दिख रहा है उसे। मतलब उसके जो क्या है साफ हो गई। हाँ, अंदर पानी में हाँ। नहीं दिखता, पानी निर्मल हो गया, साफ। सब कुछ दिख रहा है उसे। वो मतलब उसके अंतर चक्षुओं से वो देख रहा है, उसको सारा कुछ दिखाई दे रहा है अंतर चक्षुओं से। तो ये क्या है? ये उसका केवल ज्ञान है, सर्वज्ञत्व शक्ति। उसके बाद स्वच्छत्व शक्ति हमने करी। प्रकाश शक्ति से नित्य स्वयं से स्वयं को प्रत्यक्ष कर अस्वादता अर्थात सदा काल प्रकाश, प्रकाश जो है ना मान कर प्रकाश का प्रकाश मान रहे। तो वो कैसे प्रकाश मान रहेगी कि जिसमें हम आंखें बंद करके देख रहे हैं, जब आत्मा दिखाई देगी तो रोशनी कहीं और से आएगी, प्रकाश मान नित्य स्वयं से स्वयं को प्रत्यक्ष कर उसका स्वाद आता है, स्वादता अर्थात सदा काल, ये उसकी क्या प्रकाश शक्ति है। ये हमारी जो स्वयं अर्थात अपने से ही प्रकाशमान है और स्पष्ट संवेदनमयी है, स्वयं का स्वयं से वेदन हो। आत्मा में ऐसी त्रिकाल प्रकाश शक्ति है, पर की अपेक्षा नहीं है। स्वयं अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष स्पष्ट जानने में आए, ऐसी आत्मा की का प्रकाश स्वभाव है। अभी आप आंखें बंद करते हो तो अंदर अंधेरा नजर आता है, लेकिन वो उस टाइम अंदर प्रकाश में हो जाएगा। ये उस प्रकाश शक्ति का। फिर 13वीं आती है असंकुचित विकासत्व शक्ति। ये क्या है? से संकोच बिना पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, परिपूर्ण रीति से ये विकास होता है। ये क्या है? असंकुचित विकासत्व शक्ति। ये क्या है?
चैतन्य में संकोच के बिना पूर्ण विकास का होना उसका स्वभाव है। अर्थात चैतन्य में संकोच के बिना पूर्ण विकसित और पूर्ण विलसित होना। प्रत्येक शक्ति संकोच बिना पूर्ण विकसित रूप खिल जाती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। तो उसमें क्या, असंकुचित विकासत्व शक्ति, ये है कि ये असंकुचित और अविकास पूरा नहीं, इसमें इसमें असंकुचित संकुचित नहीं होती, पूर्ण विकास करती, पूर्ण विकास करती है। ये इसमें ये है अकार्य कारण शक्ति। इसमें अकार्य कारण शक्ति, इसमें क्या है कि उसका कार्य भी नहीं होता और ना ही वो कारण बनती। इसमें आता है दोनों में, अकार्य अकारण शक्ति। इसको ये एक शब्द हो जाएगा। ये जो शब्द है ना असंकुचित, अगर लाइन लगाए तो यहां तक लगेगी। फिर विकासत्व शक्ति, बात समझ लो कि जब ये असंकुचित करते हैं यहां तक एक शब्द है, विकासत्व दूसरा शब्द है। इसका मतलब है कि ये असंकुचित जो है मतलब संकुचित नहीं होती और विकास पूरा होता है। अगर मैं इसमें पूरे पे एक ही लाइन लगा दूं, असंकुचित विकासत्व शक्ति, तो ये आ जाए, ये शब्द हो जाएगा असंकुचित और अविकासत्व शक्ति। वो नीचे है आकार, क्योंकि मैं लाइन लगाता नहीं ना, इसलिए वो अकार्य कारण शक्ति। ये अकार्य और अकारण से ना पर का कोई कार्य हो और पर का कारण भी ना बने, पर कार्य का कारण भी ना हो। ये कौन सा, ये शक्ति है। फिर परिणमे परिणामत्व शक्ति से जाने स्व पर को और स्व पर को जानने में भी आए भी, मतलब और स्व पर के हाँ अपने ही हाँ, ये मतलब इसको ये समझो कि ये परिणमे मतलब है परिणाम, और परिणामकत्व मतलब प्रमेय। गुण है, हाँ, प्रमेय जो गुण है ना, ये प्रमेय है, जाना जा सकता। हाँ, तो ये परिणम, परिणम क्या है, ये उसको वह जाने स्व पर को और स्व पर के जानने में भी आए। प्रमेयत्व गुण के कारण वो जानने में भी आ रही है। वो खुद तो जान रहा है स्व और पर को, और दूसरों के द्वारा भी जाना जा सकता है ये स्व पर। ये सिर्फ क्वालिटी आत्मा में ही है। मैं अपनी आत्मा से दूसरों को मैं देखता हूं, और फिर मैं आत्मा से आत्मा को भी देखता हूं, देखता हूं ना, आत्मा को आत्मा से देखता हूं। बाकी जो द्रव्य हैं, पांच जो है, वो देखे जा सकते हैं पर वो नहीं देखते, पर वो नहीं देखते। पर ये आत्मा की बात हो रही है ना इसमें। फिर आता है ये त्यागोपदान शून्य शक्ति से नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ भी। कमी वृद्धि नहीं है इसमें। कैसे हुआ, द्रव्य में गुण में पर्याय में ऐसा ही स्वभाव है, कुछ ना त्यागना कुछ ना ग्रहण करना। यह है क्या, त्यागोपदान शून्य शक्ति। जिस शक्ति के समझ कारण आई गुरु। वस्तु घटती बढ़ती नहीं है, ऐसे स्वरूप में नियत रूप अर्थात स्वरूप में ही रहने रूप शक्ति निश्चित तथा यथावत रहे, निश्चित और यथावत रहे। जो उसकी है ना, उसकी शक्ति जो है वो जैसी है वैसी रहेगी, उसमें कुछ नहीं त्यागना उसने, कुछ के ना ग्रहण कर। ये तो ये शक्ति। फिर अगुरु लघुत्व शक्ति, ये तो बहुत बार हमने किया है कि अगुरु लघुत्व में षठ स्थान पतित वृद्धि होने पर भी घटता बढ़ता नहीं, इसे उसके गुण वगैरह बदलते नहीं, एक एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, कुछ बदलाव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मारी जी, हाँ जी, अगुरु लघु में वेट का भी आता है ना कि आत्मा का वेट से भी रिलेशन होता है कुछ, लाइक नहीं वेट नहीं होता है इसकी बात, वेट नहीं है, हैं? अच्छा, वो बोलते हैं वजन। हाँ, वो एक्चुअल में क्या है, गुरु लघु अब वजन, अब ये मान लो अगर ऐसा कहते हैं कुछ घटता बढ़ता नहीं है, ये मान लो हाँ कुछ जी। घटता बढ़ता नहीं है। और उसमें बताया था कि 6 तरह की वृद्धि होती है और 6 तरह की हानि होती है, और वो एक ही समय में होती है। एक ही समय के अंदर हम कहते हैं कि अनंत गुना वृद्धि, असंख्यात गुना वृद्धि, संख्यात गुना वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। ये होगी वृद्धि। इसका काउंटर 6 है कि अनंत गुण हानि समझ लो, हाँ, उसका उसका असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि,
फिर अनंत भाग हानि, ये फ्रैक्शंस में हो गया, पहले फुल हो गया ना संख्यात अनंत, और फिर उसके भागों के हिसाब से कर दिया। तो 6 तरह से हानि और 6 तरह से ये होता है, और एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। एक समय में सारा ये समझ लो कि व्यक्ति वहीं का वहीं है, डांस हो रहा है, ये डांस हो रहा है, ये डांस हो रहा है, इसमें और कुछ नहीं हो रहा, ये है इसमें। तो वो उससे उससे कुछ कम घटती बढ़ती कुछ हो नहीं रहा। पर ये क्यों हो रहा है? ये जो परिवर्तन मेरे में हो रहा है, यही मेरे भाव रूप आता है, ये मेरे भाव बदल रहे हैं। अब गुरु लघु में ये भाव कहां से निकल रहे हैं? वो इस शक्ति के कारण निकल रहे हैं। ये तो बाद में डिटेल में भी इस वाली शक्ति को डिस्कस करेंगे। फिर आती है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, से हर समय पर्याय क्रम से उत्पन्न हो, मतलब उसकी हर समय जो पर्याय है, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति उत्पन्न हो, नष्ट हो, और गुण जो है ना वो एक साथ ध्रुवता रूप रहे। गुण तो ध्रुव है ही है, मतलब उसमें ना लहर उठ रही है, लहर खत्म हो रही है, और पानी वो वही का वही है, वही है। तो उत्पाद व ध्रुवत्व ये तीनों एक ही समय में हो रहे हैं। जो उत्पाद हो रहा है, ये नहीं है कि उत्पाद हो रहा है तो बढ़ गई, उत्पाद हो रहा है, साथ ही व्यय हो रहा है, और साथ ही ध्रुवता है, तीनों एक ही समय में हो रहे हैं। इसलिए वो जो द्रव्य है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, गुण वैसे के वैसे रहेंगे। जब एक समय में उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और ध्रुवता भी है, तो जो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन उसमें जो अवस्था बदल रही है, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, वो नवीनता ला रही है। उसमें क्या है कि पुरानी पर्याय का व्यय हो गया, नवीन का उत्पाद हो गया। और वो ये भी नहीं है कि हो रहा है, वो जिस समय उसका व्यय हो रहा है उसी समय इसका उत्पाद हो रहा है। और इस उत्पाद और व्यय के परिवर्तन से मैं रोगी था, तो मैं एक ऐसी काफी देर रोगी रहा, तो वैसी पर्याय चलती रही। अब मैं निरोगी होना शुरू हुआ, वो भी प्रति समय निरोगी होऊंगा। जब जब वो दवाई असर करनी शुरू हुई तो अब निरोगी। या असाता वेदनी, सादा वेदनी खत्म हुआ, कितने टाइम तक था तब तक चलता रहा, अब वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरी पर्याय आ गई ना। हाँ, अब जो पर्याय होती है ना, हर समय वो पर्याय जो है ना, मतलब वह थोड़ी सी ठीक होने वाली, फिर उससे थोड़ी ठीक होने वाली, और करते करते अंततः वो सारा ठीक हो जाएगा। उसकी उतनी क्षमता हो जाएगी पूरा रोग ठीक हो जाएगा। इसी तरह जैसे हम अंदर देखते हैं ना, उसको हल्का सा ज्ञान हुआ तो हल्की सी निर्जरा हुई, फिर अगले समय में और थोड़ी ज्यादा हुई, तीसरे समय और ज्यादा हुई, करते करते 24 मिनट में वहां तक पहुंचे तो शायद संकित हो गई, 48 मिनट रह गए तो केवल ज्ञान हो। वो बढ़ रहा है, जैसे बढ़ता है प्रति समय बढ़ रहा है, उसमें भी तो उत्पाद में ध्रुवता हो रही है ना। फिर उसके बाद में आता है ये परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति से उत्पाद व ध्रुवता सहित एक सत्ता रूप नित्य परिमित हो आत्मा, अर्थात तीनों से अभिन्न एक अस्तित्व में शक्ति रहती है, वो उसका परिणाम होता है कि वो रहती अस्तित्व में वैसी रहती है। ये जो है ना, ये हमारी है कि द्रव्य की जो सत्ता अस्तित्व है वह उत्पाद व ध्रुव से अभिन्न है। मतलब उसकी जो सत्ता है ना वो उत्पाद व ध्रुवता से अभिन्न है, मतलब वह उसके साथ ही है। अर्थात उत्पाद व ध्रुव को भिन्न भिन्न सत्ता नहीं है, ये सबकी अलग अलग नहीं है, सारे एक ही हैं। हाँ, सत्ता नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर एक सत्ता है। उत्पाद की सत्ता अलग, उसकी दूसरी, तीनों की सत्ता एक ही है। तो उसमें इसमें जो क्या है कि उत्पाद व्यय की शक्ति, इसमें द्रव्य की सत्ता जो है मिलकर एक सत्ता, तीनों से अभिन्न एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति, ये वैसी शक्ति है। फिर अमूर्तत्व शक्ति से स्पर्श वर्ण गंध रस से रहित, इंद्रिय ग्राही नहीं है। ये अमूर्तत्व शक्ति के कारण वो जो आत्म प्रदेश सारे जो है ना, उसमें ना स्पर्श है, ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस से रहित, इंद्रिय ग्राही नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान से अनुभव हो आत्मा, अतीन्द्रिय ज्ञान से तो अनुभव हो जाएगा, लेकिन ये अमूर्त तत्व की शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति है, अमूर्त रहेगी रहेगी। अकर्तृत्व शक्ति, तो ये कौन सी है? ये से जड़ कर्म कृत राग आदि का कर्ता आत्मा नहीं, जो कार्य सिद्धों का नहीं है वो आत्मा का भी नहीं। पहले तो सीधी बात है, सिद्धों जैसा मैं हूं,
जो काम सिद्ध नहीं करते ना, वो काम आत्मा भी नहीं। आत्मा जब काम करती है, वो जो कर्मों के साथ लगकर जो उसका आता है ना, उसके कारण गड़बड़ हो रही है। पर जो मेरी आत्मा है ना, वो सिद्धों वाली है। जो काम वो नहीं करते, वो मैं नहीं करता। इसीलिए बोलते वहां हैं, भूख नहीं लगती, वहां कुछ नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं करना। क्या है वो? ज्ञाता दृष्टा। तो मेरी आत्मा भी यहां पर ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा। लेकिन वो पुद्गल के पौद्गलिक अजीव के साथ मिलकर उसे ऐसा लगता है कि भूख लगी, अब रेस्ट करना है, अब कर। लेकिन आत्मा को नहीं चाहिए। आत्मा तो उसको करते देख रहा है, हाँ वो तो जान, ज्ञाता दृष्टा है। हाँ जान, हाँ, वो तो देख रहा है कि मतलब जो गड़बड़ हो रही है उसके सामने ही हो रही है। और वो कट्टा से निकालता है। मतलब उसको गड़बड़ होती हुई भी गड़बड़ नहीं नजर आ रही। कितना बेचारा। हाँ, हाँ, मतलब जैसा शरीफ आदमी जो होता है, उसके सामने कर रहे तो वो क्या करे? आत्मा अमूर्त है, ये बस। और ये खिलाड़ी है, शरीर जो है, ये सारे खेल खेल रहा है। और वो सब ज्ञाता दृष्टा, वो देख रहा है पर कर कुछ नहीं रहा। यही हाल सिद्धों का। ना नहीं वो करता। सारे लोक में क्या हो रहा है उनको दिखाई दे रहा है, पर उनको कुछ फीलियों तक कुछ, वो ज्ञाता दृष्टा है। तो जब भी आप कभी बैठो तो ना, अपने आप को सिद्ध ही समझो कि हम तो हैं ही सिद्ध है। ये तो चक्कर इसने पुद्गल ने डाला हुआ है, जो पौद्गलिक शरीर है। वरना हम आत्मा के हिसाब से तो हम सिद्ध है ही, ऑलरेडी सिद्ध है। लेकिन इस पर्याय में सिद्ध नहीं है। तो खेल तो यही है, इस अवस्था में सिद्ध नहीं है, पर ओरिजिनली तो हम सिद्ध ही है। अच्छा, इसके बाद में आता है अभोक्तृत्व शक्ति से जड़ कर्म राग आदि विकारी भावों का भोक्ता आत्मा नहीं है। ये राग आदि जो है ना, अभोक्तृत्व शक्ति मतलब मैं उसको भोगता नहीं हूं, राग आदि विकारी भावों का भोगता नहीं हूं, मात्र ज्ञाता ही है। वो तो है आत्म, सिर्फ ज्ञाता है, वो भोगता ही नहीं। इसके नाम ही हाँ, जाता है। हाँ। निष्क्रियत्व शक्ति नहीं, निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा सब कर्मों का, जब जब सब कर्मों का अभाव होता है। वैसे तो निष्कंपता चौथे गुण स्थान पे आ जाती है। हम्म, जितनी कंपन, जितना कंपन है, अब चौथे में जितनी परसेंटेज के हिसाब से थोड़ी कंपन कम होगी, वहां से जो है ना, वो कंपन कम होती जाएगी। और 14वें गुण स्थान के अंदर ये जो है ना, निष्काम निष्क्रिय हो जाए। निष्काम वो जब कहते हैं ना कि बिल्कुल मेरू पर्वत की तरह, बिल्कुल एक अडोल अकंप निष्काम निष्काम ये हो जाएगा, वो इस डोल शक्ति के कारण होगा। उस टाइम ये पूरी जागृत हो जाएगी। और इसकी शुरुआत होगी चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान निष्क्रिय का मतलब, जब चौथा गुण स्थान नहीं हुआ तो जितनी उछाल मारते थे ना आत्म प्रदेश, वो उतनी छलांगे लगाएंगे। मतलब उसको क्या है, किसी चीज को देखकर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे उतने। हलचल हलचल हलचल। अब आपके चौथे गुण स्थान पे पहुंच गए, उनकी छलांग कम हो गई थोड़ी सी। और उनकी छलांग कम होने से कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो उस छलांग पे ही बंधते, वो बंधने बंद हो गए। आपके जो कर्मों का बंधन 120 का होता है, उसमें से 41 बंधने बंद हो गए। क्यों? ये वहां तक उछल के जाते ही नहीं है। वो उसका इतना प्रभाव हो गया कि बाकी सारे बंध रहे हैं, पर वो नहीं बंध रहा। वो 41 नहीं बंध रहे, जिसके लिए उतना उछाल चाहिए था वो नहीं, वो नहीं। इन शक्तियों को इस तरह समझो कि ये तभी, अदरवाइज याद करने की जरूरत नहीं है कि शक्ति इसका क्या करना है याद करके। ये कौन से गुरु जी आप बात कर रहे हैं 141 कर्मों की? क्या बात, क्या प्रश्न है आपका? आप कह रहे हैं ना कि 41 कर्म बनने बंद हो जाते हैं, और उतने बंद रहे होते हैं, लेकिन इतने बनने बंद हो जाते हैं। वो कौन से कर्म, इतने इकट्ठे कौन से वो कर्म बन अलग, रहे वो होते उसका हैं? उसका अलग चैप्टर है। वो उसमें गुण, क्या, हाँ पहला जी। गुण स्थान और दूसरा गुण स्थान है। तीसरे गुण स्थान में 16 पहले है, और दूसरे गुण स्थान के 25 है। 25 और 16 41 बनने बंद हो जाते हैं। आप अच्छा चौथे जी, पे सीधा पहुंच गए। अच्छा जी। तो उसमें कहते हैं कि इन 41 कर्मों की व्युच्युति हो गई। विभूषित व्युच्युति हो गए। मतलब ये दब गए।
और आप गिरकर हाँ जी। दोबारा नीचे आ गए तो वो फिर खड़े हैं आपके साथ। फिर बैठे। हाँ, व्युत्थिति शब्द ऐसा दिया, ये नहीं कहा कि वो नष्ट हो गए या खत्म हो गए, कुछ नहीं। उन 41 कर्मों की व्युत्थिति हो गई। हाँ हाँ, वो व्युत्थिति हो गई। ये सारा कराया हुआ है। हाँ हाँ तिष्य गुप्त। हाँ भी, मैंने नहीं किया वैसे। हाँ सारा कराया हुआ है। हाँ, नियत प्रदेशत्व शक्ति से आत्मा के लोक प्रमाण असंख्य प्रदेश नियत हैं, संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। मतलब आत्मा के लोक प्रमाण है, मैंने बताया ना, असंख्यात प्रदेश, जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही है। ये नियत प्रदेशत्व ये भी शक्ति है। जब हम कह रहे हैं ना एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं, वो इस शक्ति के कारण। एक बार करा चुका हूं ये। हाँ हाँ सारे, नहीं ये शक्ति जैसे अब आज पढ़ रहे हैं ना, ऐसे पढ़ चुके हैं। नियत प्रदेशत्व शक्ति से आत्मलोक प्रमाण है संसार अवस्था में। अब संसार अवस्था में क्या है कि जैसा शरीर जैसा आता है तो ये अपने प्रदेशत्व गुण से वैसे, ये नहीं कि ये तो वैसी है ना, जिस बर्तन में पानी डालोगे वैसा आकार ले ले, आकार ले ले। तो वैसे तो ये क्या है कि इसके प्रदेश तो नियत रहेंगे, उतने ही रहेंगे, चाहे वो कुंथु में है तो चाहे डायनासोर में, हाथी में, प्रदेश तो उतने ही है। बट इसका संकुचित होना और जो है ना इसका संकोच विस्तार को, कोच, संकोच और विकोच। मतलब सारे लोक में भी फैल सकता है एक जीव। 343 गणराज्यों का पूरे लोक में फैल जाए। और एक एक उसके अंदर जो है, एक राई के जितने दाने पे उसमें जो आलू के कहते हैं हम अनंत जीव आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे भी आ जाते हैं और सबके अपने अपने आत्म प्रदेश हैं। तो कितने संकुचित हो गए। निगोद में देखो ऐसी है। तो फिर उसमें आगे है, वो है स्व धर्म व्यापक शक्ति से अनंत गुणों और निर्मल, मलिन नहीं निर्मल पर्यायों में व्याप्त होना आत्मा का यह गुण है। अनंत गुणों और निर्मल पर्यायों में, मलिन में नहीं, में व्याप्त होना आत्मा सर्वधर्म व्यापक शक्ति है। फिर यह भी एक मेंशन किया कि श्रद्धा और चरित्र 47 शक्तियों में अलग नहीं है। ये क्रम जो है 5वीं सुख शक्ति में गर्भित है, ये हम कर चुके हैं। फिर है साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, ये धर्मत्व शक्ति है। स्व पर के समान असमान और समान असमान, ऐसे 3 प्रकार के भावों के धारण स्वरूप ये शक्ति है। पर द्रव्य के सम, उसके बराबर, असम मतलब बराबर नहीं, सम और असम की इसकी शक्ति है। पर द्रव्य के हिसाब से उसके बराबर भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, और कम और बढ़ती उसके बराबर भी हो सकते हैं। तो ये शक्ति साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, ये 3 होगी कैटेगरी, ये शक्ति है। ऐसे 3 प्रकार के भावों का धारण स्वरूप ये शक्ति है। पर द्रव्य के सम असम एवं सम, समासम शक्ति है। अमूर्त तत्व द्वारा आत्मा पर से भिन्न लक्षित नहीं होता। अमूर्त तत्व जो है द्वारा आत्मा पर से भिन्न लक्षित नहीं होता, क्योंकि उसका धर्म अधर्म और आकाश आदि द्रव्यों के साथ साधारणपना है। मूर्त तत्व द्वारा पुद्गल द्रव्य से असाधारणपना है, पुद्गल द्रव्य से उसका असाधारणपना है। धर्म अधर्म और काश द्रव्यों के साथ उसका साधारणपना है। अनंत धर्मत्व शक्ति ये कौन सी है? से निज विलक्षण अनंत स्वभावों से भावित आत्मा के अनंत स्वभाव ज्ञान का लक्षण जानना, दर्शन का लक्ष्य देखना, वीर्य का लक्षण स्वरूप की रचना करना, और आनंद का क्या परम आह्लाद करना। ये अनंत धर्मत्व शक्ति मतलब है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये सारा क्या अनंत धर्मत्व शक्ति में है। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से आत्मा निज गायक स्वभाव में तत्, परंतु राग आदि से ज्ञेयों से अतत है। इनके स्वभाव से तो तत् है, और राग आदि जो अलग है आत्मा से अलग है, उन ज्ञेयों से अतत है। तत्पना और तत्पना ऐसे दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ जिसमें है। जैसे तत्त और अतत्त होता है ना, तत्त अतत्त, नियत अनियत, ये जो एक अनेक जो है इसके साथ 14 भेद है, 14 भेद है। वही वही सी बार है। ये जो है ना निज गायक स्वभाव से तत्त है। तत्त का मतलब इसका सार है, कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं इसका, इस बात का कोई तत्व है क्या? तत्त सार। परंतु राग आदि से ज्ञेयों से अतत्त है, उससे अतत्त। हाँ,
मतलब हिंदी में कई बार तथ्य शब्द है लेकिन वो पूरा मीनिंग नहीं देता। ये तथ्य शब्द का मतलब होता है भाई तू इस बात कर रहा है, इतनी बात कर रहा है, इसमें कोई तथ्य है भी, मतलब कुछ निकल के सार आ रहा है क्या? नहीं, ऐसी फजूल की बात। भी है, कुछ और भी है। हाँ और क्या टाइम हो गया? क्या हो गया हो गया? जी ठीक है, हो गया अच्छा। ये यहाँ हो गई 27 विरुद्ध धर्मत्व शक्ति 27 हो गई है। चलो बोल रहा हूँ जितना तो 28 तक हो गया कल से शिविर है, है। कल से शिविर। हाँ कोई बात मैंने नहीं, सूचना डाल दी है। सूचना डाल दी, फिर भी क्या देते हैं, कल से क्लास बंद, अब 19 तारीख को मिलेंगे, 19 तारीख मंगलवार। मंगलवार, शुभ दिन शुभ वार। चलिए अच्छा आनंद, कल से ध्यान शिविर है। आप पूरा रिवीजन कर लीजिए, पीछे ये देख लेंगे आप, ये सारी जो शक्तियां हैं। चलिए महाराज। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो नारायणं, नमो लोये सर्व सागुणं यतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपनतो धम्मो मंगलम, यतारि लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवलीपनतो धम्मो लघुत्तमा, चतारि शरणं भवज्यामि, अरिहंते शरणं भवज्यामि, सिद्धे शरणं भवज्यामि, साहु शरणं भवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं भवज्यामि, चार शरणं मथेन जय श्री बंद। वृंदावन।